तो आप लोगों में से जो लोग इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं उन लोगों से विनती रहेगा कि पहले जाके वो पार्ट को देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो कमिंग टू द टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी वो वीडियो जहां पे मैं खत्म किया था पॉइंट ऑफ व्यू की बात पे, कि अगर दूसरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपको सुशांत सिंह राजपूत के साथ और एक दूसरा बॉडी नजर आएगा, और इस बात को हम खारिज नहीं कर सकते। यानी सुशांत की केस में जो पहला जो घर की केस था उस केस में डबल बॉडी का बात उठा था, पर उस जगह पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डबल बॉडी हो सकते हैं। उनकी स्ट्रेचर पे कोई भी डबल बॉडी नहीं हो सकते, जिसका प्रूफ मैंने दे दिया पहला पार्ट पे। इस पार्ट पे मैं बात करूंगा तो फिर डबल बॉडी सुशांत की केस में ये जो बात उठा था, ये बात आया कहां से? ये डबल बॉडी का थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट जो भी आप कहें, तो ये बात आया किस जगह से? दोस्तों आपको याद होगा कि जब सुशांत को उनकी घर से एम्बुलेंस पे डाला जा रहा था तो उस जगह पे पहले सुशांत का सर को अंदर डाला गया, उसके बाद सुशांत की पैर को अंदर डाला गया, और जब अस्पताल पे दोपहर वाला जो वीडियो हमारे सामने आया था, जब सुशांत को निकाला जा रहा था तो सुशांत की पैर को पहले निकाला गया और सर को बाद में, जो कि नेचुरली यही होता है, क्योंकि अगर सर पहले अंदर जाएगा एम्बुलेंस का और पैर बाद में जाएगा तो निकलने के टाइम पे पैर पहले आएगा और सर बाद में। तो ये होता है एक सिंपल। पर अगर आप लोग इस चीज के ऊपर गौर किए थे कि रात के टाइम पे जो बॉडी को एम्बुलेंस से निकाला जा रहा था, उस बॉडी के ऊपर कभी किसी ने आप लोग कभी गौर किए थे ऐसे एंगल से? अगर गौर नहीं किए थे तो उस बॉडी का वीडियो अगर हो सके मैं सेकंड चैनल पर अपलोड करके रखूंगा, जाके एक बार प्लीज देख लीजिएगा। और इसी जगह से आप कंफर्म हो जाएंगे कि वो जो बॉडी था वो सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी नहीं थी, वो किसी और की बॉडी था। और वो किसका शरीर हो सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने जिक्र किया था कि वो उस दिन उस शरीर को अस्पताल में इसीलिए लेके आया गया था कि वो शरीर एक आत्महत्या वाला शरीर है, और उसी शरीर का अगर पोस्टमार्टम किया जाएगा, शायद उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बहुत ही आसानी से सुशांत के ऊपर चिपका दिया जाएगा और यह साबित कर सकते हैं हम लोग कि सुशांत आत्महत्या कर लिया है, और जो कि साबित करना सबसे ज्यादा जरूरी था उस दिन को। तो जिसके कारण शायद अक्षय बंदगर की एम्बुलेंस पर रात के टाइम पे एक दूसरा बॉडी की एंट्री हुआ था। अब वो बॉडी, उस बॉडी का कोई नाम तो होगा, उस बॉडी का कोई परिचय तो हो सकता है, या फिर कोई लावारिस ऐसे ही लेके आया? नहीं, उस बॉडी का कोई परिचय था, पर आज तक हमारे सामने यह सबूत नहीं है कि उस बॉडी का क्या परिचय है, उस बॉडी का क्या नाम है, कौन था वो? क्या वो सुशांत सदाशिव खेमकर तो नहीं? ये क्वेश्चन तो हम रख ही सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा चीज हम लोगों के दोस्तों सामने आया था जिस चीज को देखते हुए ये क्वेश्चन जहन में आ ही सकता है कि क्या वो सुशांत सदाशिव खेमकर था। क्यों ये बात कह रहा हूं, इसके पीछे भी कारण है दोस्तों। एक व्यक्ति की आधार कार्ड एक पुलिस यूज कर रहा है, और उस पुलिस वाले को ऐसा नहीं कि कोई जानता ही नहीं, उस पुलिस वाले को सब कोई जानता था, पूरा देश उनको जानता था, पूरा महाराष्ट्र उनको जानता था। तो वो पुलिस वाला क्या किया? सुशांत सदाशिव खेमकर बन के घूमता रहा। अब दोस्तों ये बात एक बार आप लोग सोच के देखिए कि आधार कार्ड एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि हमें हर एक काम पे लगता है, हर एक काम पे, हर एक कोई भी आप अगर कुछ भी काम करेंगे सरकारी काम तो आपको लगेंगे। तो अगर किसी का आधार कार्ड किसी पुलिस के पास रहता है तो उनका कोई भी सरकारी काम पे उनको अगर आधार कार्ड की जरूरत होता, या फिर कोई भी काम पे उनको आधार कार्ड की जरूरत होता, तो वो क्या लेके कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट करते आधार कार्ड की जगह? उनको आधार कार्ड ही सबमिट करना था, तो वो व्यक्ति क्या सबमिट करेंगे? ये होता है सबसे बड़ा क्वेश्चन। मान लीजिए आपका आधार कार्ड मैं यूज कर रहा हूं, तो आपको अगर कभी भी कोई भी सरकारी दफ्तर में कोई भी काम आ गया जहां पे आपकी आधार कार्ड की जरूरत है, पर आपकी आधार कार्ड तो मेरे पास है, तो आप उस काम को निपटाएंगे कैसे? कभी सोचे आपने? और यह केस तभी हो सकता है जब आप इस दुनिया में है ही नहीं, यानी आपको वो आधार कार्ड की जरूरत और कभी पड़ेगा ही नहीं, तभी जाके आपकी वो आधार कार्ड मैं लेके यूज कर सकता हूं, क्योंकि आपकी उस आधार कार्ड की जरूरत और है नहीं। तो क्या ऐसा ही कुछ हुआ था? क्या सुशांत सदाशिव खेमकर को उस आधार कार्ड की और कोई जरूरत ही नहीं था?
जिसके कारण उनकी आधार कार्ड को आराम से कोई पुलिस वाला यूज कर रहा था। यह हो ही सकता है। और बात यही से ही शुरू होता है कि अगर कोई पुलिस वाला उनकी आधार कार्ड को यूज कर रहा है तो सुशांत सदाशिव खेमकर को कौन यूज कर रहा है? कहां गया सुशांत सदाशिव खेमकर? कहां से टपका वो? उनकी आधार कार्ड यूज हो रहा है तो सुशांत सदाशिव खेमकर को कौन सी जगह पे काम पे लगाया गया है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की उस पोस्टमार्टम के दिन शाम को 6 बजे या फिर 6:30 बजे के आसपास जो व्यक्ति अक्षय बनगर की एम्बुलेंस पे सवार होके अस्पताल में आया था, वो व्यक्ति ही वो आधार कार्ड होल्डर तो नहीं है दोस्तों? और नाम में भी कितना सारा मिले, सुशांत सदाशिव खेमकर, सुशांत सिंह राजपूत, यानी सुशांत। तो यहाँ पे एक सुशांत की रिपोर्ट को और एक सुशांत की गले में टांगने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, उनकी आधार कार्ड से या फिर नाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो सुशांत सिंह राजपूत की केस में वो डबल बॉडी का एंट्री यहां से ही हुआ था और यहां से वो डबल बॉडी का एंट्री होके वो डबल बॉडी का खेल चला था एकदम अंतिम संस्कार तक। अब सुशांत सिंह राजपूत की केस को थोड़ा सा साइड में रख के अगर दोस्तों हम इस जगह पे एज ए ह्यूमन के हिसाब से अगर सुशांत सदाशिव खेमकर के ऊपर फोकस करेंगे तो दोस्तों शायद आप लोगों की भी मन में एक थोड़ा सा खराब जरूर लगेगा उस व्यक्ति के लिए। क्या उस व्यक्ति को जान देना पड़ा था सिर्फ सुशांत की इस केस को, यानी सुशांत की इस मर्डर केस को एक आत्महत्या के रूप में अंजाम देने के लिए? क्या एक निर्दोष की हत्या तो नहीं हो गया? एक सिंपल सा मर्डर केस को आत्महत्या की रूप देने के लिए किसी मां की गोद को उजाड़ तो नहीं दिया गया? क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि रात को 6, 6:30 बजे जो शरीर को अस्पताल में डाला गया था वो किसी 10, 12, 14 साल की कोई भी बच्ची नहीं हो सकती है, ये तो कंफर्म है। तो बात एक ही जगह पे आगे खत्म होते हैं, सुशांत सदाशिव खेमकर के नाम पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या लगता है कि कौन एकदम परफेक्टली तरीके से दे सकता है? ये जो क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग पे, हमारी जहन पे लास्ट 1.5 साल से घूम रहा है कि रात में कौन था, लोग पूछ के इसे सारियान पूछ के थक चुके हैं कि रात में कौन पहुंचा। आज तक ना अक्षय बनगर ना उनकी टीम ने कोई भी इस बात के ऊपर खुलासा किया कि रात को वो लोग किसको लेके पहुंच गए अचानक। अक्षय की ड्राइवर शहनवाज ये कंफर्म किया था कि वो सुशांत को लेके दिन में पहुंचा। तो ये बात की आंसर कौन देगा कि एक्चुअली उस दिन रात को अक्षय बनगर किसको लेके अस्पताल में अंदर गया था? क्योंकि दोपहर का जो बॉडी है उसको मैं और एक कंफर्मेशन दे सकता हूं जो कि मीडिया को सामने जाने की इजाजत नहीं दिया गया था, पर रात का जो बॉडी था उसको मीडिया ने कवर किया, पर उनको कवर करके रखा गया था। तो ये कवरिंग का खेल चलता रहा। तो ये तो गया अस्पताल में डबल बॉडी की बात। अब क्रिमेशन का जो डबल बॉडी था, यानी क्रिमेशन के टाइम पे क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ डबल बॉडी था या फिर नहीं? जी हाँ, उस जगह पे भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ मैं डबल बॉडी का एक एहसास मुझे लगा है कि हो सकता है, और किस बेसिस पे हो सकता है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि कौन सी बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि शमशान घाट पर सुशांत के साथ उस जगह पे डबल बॉडी का लोचा क्या हुआ था, और उस जगह पे यानी सुशांत की केस में डबल बॉडी करके लोगों की पूरा दिमाग पर यह चीज को बैठा दिया गया था कि डबल बॉडी का बहुत बड़ा लोचा है, और जिसके कारण लोग इस चीज को अस्पताल से लेकर घर तक पहुंच गए कि घर पे ही डबल बॉडी था। मतलब दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की केस को स्टडी करते हुए कभी कभी ऐसा ही लगता है कि हम शायद सुशांत सिंह राजपूत या दिशा सालियन के लिए जस्टिस की मांग करते हैं हमेशा, पर ना जाने सुशांत की केस को कंप्लीटली ढकने के लिए कितने सारे लोगों ने अपना कुर्बानी दिया है। शायद कुछ ऐसे भी न्यूज़ेस हो सकते हैं जो कि हम जानते भी नहीं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक वीवीआईपी था। तो एक वीवीआईपी को मारना इतना आसान बात नहीं है, बहुत सारे एविडेंस चारों तरफ था, तो जिसके कारण वो सारे के सारे एविडेंस को मिटाना भी जरूरी था। तो जिस बेसिस पे ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि सुशांत की केस को ढकने के लिए शायद बहुत सारे लोगों का कुर्बानी हुआ था, पर शायद वो सब खबर हमारे सामने नहीं पहुंच पाया। तो आई होप कि आप लोगों को अस्पताल की वो डबल बॉडी का जो सीन है और साथ ही साथ सुशांत सदाशिव खेमकर का जो कॉन्सेप्ट आज मैंने इंट्रोड्यूस करवाया आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट अभी और एक बार चलेगा, क्योंकि
शायद ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि सुशांत की क्रिमेटोरियम तक गया था। तो अगर सुशांत सदाशिव खेमकर की ये जो कॉन्सेप्ट है मेरे पास, ये कॉन्सेप्ट अगर सुशांत की उस क्रिमेटोरियम तक पहुंच जाते हैं तो उस जगह पे क्या घोटाला हुआ था, उस जगह पे एक्चुअली क्या लोचा हुआ था, वो भी आप लोगों को मुझे बताना है। यानी मेरा मोटो अब ऐसा बन गया है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को जस्टिस तो देना ही है, साथ ही साथ वो तमाम ऐसे सालियान जो कि चारापुना को फॉलो करते हैं, स्पेशली उन सारे व्यूअर्स को मैं दिखाना चाहता हूं कि आप लोगों की सुशांत भाई के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। और वो सब कुछ देखने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बस यही एक काम है जो आपको करना है, बाकी काम मैं अपने आप से करूंगा आप लोगों के लिए दोस्तों। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।